हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट हिंदी मीडियम चैनल में। आज हम आपके सामने बायोलॉजी की तीसरी क्लास लेकर तैयार हुए हैं। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर नाम है कोशिका कोशिका एवं कोशिका विभाजन, सेल एंड सेल डिवीजन। इसका पहला क्वेश्चन होने वाला है, कोशिका की खोज की गई थी। ये चार क्वेश्चन हमारे सामने कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इसका क्वेश्चन पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक द्वारा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्न कौन सा कोशिकांग उपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, केंद्रकला, केंद्रका एवं कोशिकांग उपस्थित होते हैं। दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? जो कोशिका सिद्धांत था दोस्तों, कोशिका सिद्धांत वनस्पति विज्ञान के शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान के शास्त्री स्वान ने 1838 और 39 में प्रस्तुत किया था। तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन एवं स्वान ने। चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा कोशिकांग इकाई झिल्ली रहित होता है? राइबोसोम होता है जो झिल्ली रहित राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण है जिन पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम्स। पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने, रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला कहलाती है। रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली कला टोनोप्लास्ट कहलाती है। पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोनोप्लास्ट। छठा क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रोटीन के संश्लेषण का स्थल है। जो प्रोटीन है उसके संश्लेषण का स्थल है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से जुड़े होते हैं। छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। सातवां क्वेश्चन हमारे सामने, लाइसोसोम में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम में विभिन्न प्रकृति के 30 से 35 जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय pH 5 पर क्रियाशील होते हैं। सातवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल अपघटनीय एंजाइम। आठवां क्वेश्चन है हमारे सामने, वह कौन सा कोशिकांग है जिसका कार्य नई प्रोटीनों के रूपांतरण कर लक्ष्य स्थानों का परमार प्रदान करते हैं? आठवां क्वेश्चन हमारे सामने, वह कौन सा कोशिकांग है जिसका कार्य नई प्रोटीनों का रूपांतरण कर उन्हें लक्ष्य स्थानों का मार्ग प्रदान करता है? एंडोप्लाज्मिक जालिका राइबोसोम पर संश्लेषित होने वाले प्रोटीन का रूपांतरण कर उन्हें लक्ष्य स्थानों का मार्ग प्रदान करती है। आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एंडोप्लाज्मिक जालिका। नौवां क्वेश्चन हमारे सामने, परऑक्सीसोम का मुख्य कार्य है। परऑक्सीसोम का मुख्य कार्य है, परऑक्सीसोम प्रकाश श्वसन का क्रिया स्थल है जिसमें ऑक्सीडेज तथा कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं। नौवीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश श्वसन। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने, वे कोशिकांग जिनमें श्वसन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं घटित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कब्ज चक्र के एंजाइम तथा आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम उपस्थित होते हैं। 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। 11वां क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्रका का मुख्य कार्य होता है। केंद्रका का मुख्य कार्य होता है, केंद्रका में राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन हमारे सामने, न्यूक्लियोसोम बने होते हैं। न्यूक्लियोसोम 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। H8, H2A, H2B, H3, H4 के दो अणुओं तथा डीएनए के 147 क्षारक जोड़ों से मिलकर बने होते हैं। 12वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए। 13वां क्वेश्चन हमारा, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह तत्व विक्रोव ने 1884 में दिया था। 13वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रोव ने। 14वां क्वेश्चन हमारे सामने, पादप कोशिकाओं में गलीजिकाएं की संख्या बढ़ती है।
जो पादप कोशिकाएं में गोल्जी काय की संख्या बढ़ती है। गोल्जी काय पादप कोशिकाओं में कोशिका पट्ट का निर्माण में भाग लेती हैं, इसलिए कोशिका विभाजन के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। 14वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन के समय। 15वां क्वेश्चन हमारे सामने, प्लाज्मा झिल्ली निर्मित होती है। प्लाज्मा झिल्ली निर्मित होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। सिंगल एवं नीलिकंस के अनुसार इसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती है, बाह्य या परिधीय तथा समकालीन प्रोटीन पाई जाती है। 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिपिड तथा प्रोटीन दोनों की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने, कवकों में कोशिका भित्ति व प्लाज्मा के बीच पाई जाने वाली विशेष रचना है। कवकों में कोशिका भित्ति व प्लाज्मा के बीच पाई जाने वाली विशेष रचना लामोसोम कहलाती है। ऑप्शन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लामोसोम। 17वां क्वेश्चन हमारे सामने, थाइलेकाइंड पर पाई जाने वाली कणिकाओं को कहते हैं। थाइलेकाइंड पर पाई जाने वाली कणिकाएं क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रत्येक क्वांटोसोम में 250 से 300 क्लोरोफिल अणु उपस्थित होते हैं। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटोसोम। India's topmost faculties, study anywhere, anytime. Free study materials, free unlimited test practices. Clarified doubt. 18वां क्वेश्चन हमारे सामने, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का प्रकार होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का प्रकार होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव में 80S प्रकार के राइबोसोम तथा हरित लवक तत्व माइक्रोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। 18वें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, 80S 70S। 19वां क्वेश्चन है हमारे सामने, राइबोसोम अंतर प्रद्रवी जलिका से जुड़े होते हैं। राइबोसोम अंतर्प्रद्रवी जलिका से एक ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफ्लोरीन द्वारा जुड़े होते हैं। 19वें का करेक्ट आंसर हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने, राइबोसोम निर्मित होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम लगभग समान मात्रा में आरएनए के व प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए और प्रोटीन के। 21वां क्वेश्चन हमारे सामने, कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। 22वां क्वेश्चन हमारे सामने, लिपिड तत्व का संश्लेषण होता है। लिपिड का संश्लेषण होता है। सपाट अंतर्प्रद्रवी जलिका पर लिपिड का संश्लेषण होता है। 22वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SER पर। 23वां क्वेश्चन हमारे सामने, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। जो कोशिका है उसकी ऊर्जा मुद्रा क्या है। ATP तथा जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करता है, इसीलिए इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ATP। 24वां क्वेश्चन हमारे सामने, फूलों व फलों का पीला विशेष नारंगी रंग होता है। फूलों व फलों का विशेष रंग वर्डी लवक के कारण होता है। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्मोप्लास्ट के कारण। 25वां क्वेश्चन हमारे सामने, लैम्प ब्रुश गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। लैम्प ब्रुश गुणसूत्र एम्बीफिया तथा पक्षी वर्ग के जंतुओं की डिब्ब कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटीन उपावस्था में दिखाई देते हैं। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मियोसिस की डिप्लोटीन में। 26वां क्वेश्चन है हमारे सामने, गुणसूत्र जिसमें सब टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है कहलाता है। अग्रबिंदु गुणसूत्र में सेंट्रोमियर किनारे से थोड़ा हटकर स्थित होता है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटासेंट्रिक। 27 क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से किस कोशिकांग की झिल्ली एक परतीय होती है। लाइमोसोम,
लिपोप्रोटीन की एक एक झिल्ली में विस्तारित होते हैं। इसके अंदर लगभग 50 जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइबोसोम। 28वां क्वेश्चन हमारे सामने, गुणसूत्र का अग्रशिष्ट शिला कहलाता है। गुणसूत्र के सिरों को टेलोमियर कहते हैं। ये गुणसूत्र की स्थायित्व प्रदान करते हैं। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलोमियर। 29वां क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? विषाणु में एक निश्चित कोशिका नहीं होती, ये सजीव तथा निर्जीव के बीच ही कड़ी है। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। 30वां क्वेश्चन है हमारे सामने, दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? मध्य पटलिका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। यह दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने का कार्य करती है। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पट्टिका। 31वां क्वेश्चन हमारे सामने, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है? कोशिका विभाजन में विभाजनतराल अवस्था की एस प्रवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस अवस्था में। 32वां क्वेश्चन हमारे सामने, उपांति भवन निम्न में से किस अवस्था में होता है? अर्धसूत्री विभाजन का डाइकोनेसिस उपावस्था में किए मेटा के बाहर की ओर खिसकने की क्रिया को उपांति भवन कहते हैं। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइकोनेसिस। 33वां क्वेश्चन हमारे सामने, किएजमेटा दिखाई देते हैं। किएजमेटा वे स्थान है जहां पर विनिमय हो चुका है। ये प्रथम पूर्वावस्था की डिप्लोटीन उपअवस्था में दिखाई देते हैं। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्लोटीन में। 34वां क्वेश्चन हमारे सामने, विनिमय होता है। विनिमय किस में होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था की प्रोटीन उपअवस्था में समाजत गुणसूत्रों के अवहन अर्धगुणसूत्रों के मध्य विनिमय होता है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैकेटीन। 35वां क्वेश्चन हमारे सामने, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित होता है? अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पार्श्व अवस्था में समजात गुणसूत्र प्रथम होकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, जबकि द्वितीय पश्चावस्था में गुणसूत्र का सेंट्रोमियर विभाजन होता है। 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चावस्था द्वितीय। 36वां क्वेश्चन हमारे सामने, मटर के पौधे में 400 बीज बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यकता होती है? एक आवृतबीजी पौधे में 400 बीज बनाने के लिए 500 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500। 37वां क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरावस्था की जीवन अवस्था में होती है। अंतरावस्था की जीवन अवस्था में होता है। अंतरावस्था की जीवन अवस्था में कोशिका वृद्धि व डीएनए के द्विगुणन के लिए आवश्यक आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण। 38वां क्वेश्चन है हमारे सामने, पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन किसके द्वारा होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन के समय पादप कोशिकाओं में उपस्थित ग्लाइकोजीकरण कोशिका पट्ट के निर्माण में भाग लेती है। 38वां करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका पट्ट के निर्माण द्वारा। 39वां क्वेश्चन हमारे सामने, यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका चक्र की किस अवस्था में होता है? विभाजनतराल की अवस्था एस प्रवस्था में डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस प्रवस्था में। 40वां क्वेश्चन हमारे सामने, पादप कोशिका में मध्य पटलिका का मुख्य संगठन होता है। पादप कोशिका में मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट व कुछ मात्रा में मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। यह दो कोशिकाओं को जोड़ने व सीमेंट का कार्य करती है। 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जे, कैल्शियम, सी ए। 41वां क्वेश्चन हमारे सामने, कोशिका कला की तरल मैजिक मॉडल प्रस्तुत किया था।
सिंगर एवं निलीकोस ने 1972 में प्लाज्मा कला का तरल मैजिक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार कला के मध्य में द्विआण्विक लिपिड की परत अर्धतल के रूप में होती है, जिसमें परिधीय अवस्था ब्राह्य एवं समाकल प्रोटीन विसरित होती है। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगर तथा नीलिकन ने। 42वां क्वेश्चन हमारे सामने, जीवद्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने 1837 में जीवद्रव्य का सर्वोत्तम नाम दिया था। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरकिंजे ने। 43वां क्वेश्चन हमारे सामने, माइक्रोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का संश्लेषण होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया की किस्ट्री में उपस्थित F1 या ऑक्सीसोम पर एटीपी का संश्लेषण होता है। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F1 कणों या ऑक्सीसोम में। 44वां क्वेश्चन है हमारे सामने, कोशिका में विशेष रूप से कणकीय अंतर्प्रद्रव्य जलिका सुविकसित होती है या सक्रिय रूप से संलग्न होता है। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा संश्लेषण में। 45वां क्वेश्चन हमारे सामने, माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक को कोशिका के जीवाणु अंतर सहजीवी माना जाता है, क्योंकि माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में द्विसूत्री वलयाकार डीएनए कला में जीवाणुओं से समानता तथा बाहर से उत्पन्न न होना आदि गुणों के कारण इन्हें जीवाणु अंतर सजीवी माना जाता है। 45वां करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 46वां क्वेश्चन हमारे सामने, जीवाणुओं, माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवकों के राइबोसोम होते हैं। जीवाणु, माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70S प्रकार के। 47वां क्वेश्चन है हमारे सामने, रोमाभी तथा कोशिकाभाओं में मिलते हैं। रोमाभी तथा कोशिकाभा ट्यूबुलिन के डायमर से बनी सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी। 48वां क्वेश्चन हमारे सामने, यदि एक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर मध्य स्थित में होता है तो यह कहलाता है। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र में सेंटीमियर मध्य में स्थित होता है। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंट्रीसेंट्रिक। 49वां क्वेश्चन हमारे सामने, गुणसूत्र में गहन अभिरंजन क्षेत्र कहलाता है। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेटरोक्रोमेटिन। 50वां क्वेश्चन है हमारे सामने, हैमरलिंग ने केंद्रक की भूमिका के लिए अपना प्रयोग किया था। हैमरलिंग ने केंद्रक की भूमिका निर्धारित करने के लिए एसिटाब्यूलेरिया पर अपना प्रयोग किया था। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटाब्यूलेरिया पर। 51वां क्वेश्चन हमारे सामने, क्रोमोसोम शब्द प्रस्तुत किसने किया था? वाल्डेर ने 1888 में सर्वप्रथम गुणसूत्र नाम दिया था। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाल्डेर ने। 52वां क्वेश्चन हमारे सामने और लास्ट, स्टोन प्रोटीन में कौन सी अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में मिलती है? स्टोन प्रोटीन में लाइसिन तथा आर्जिनिन की अधिकता युक्त क्षारीय प्रोटीन है जो डीएनए में संगठित होकर न्यूक्लियोसोम बनाती है। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसिन तथा अर्जिनिन। थैंक यू दोस्तों फॉर वीडियो वॉचिंग।